आज है 14 मई 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश में सागर जिले के केरबना गांव से आरंभ होगी कृषक ब्याज माफी योजना। राज्य सरकार प्रदेश के 11,19,000 किसानों के कर्ज का ब्याज माफ करेगी। योजना में डिफॉल्टर किसानों का 2200 करोड़ से अधिक का ब्याज माफ किया जाएगा। इस राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को सागर जिले के केरबना गांव से मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 आरंभ कर रही हैं। गांव में आयोजित कार्यक्रम में आसपास के जिलों के किसान शामिल होंगे। यहां किसानों से योजना के आवेदन भरवाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में तैयार होगी पर्यावरण संरक्षक युवा फौज। 2100 युवाओं को किया जाएगा प्रशिक्षित। देश के सबसे बड़े वन क्षेत्र से समृद्ध मध्य प्रदेश जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से जूझते विश्व के लिए एक और शुभ प्रयास कर रहा है। लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट में 2100 युवाओं को लाइफ वॉलंटियर के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं को जागरूक करने के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम में प्रदेश के प्रत्येक जिले में लाइफ वॉलंटियर्स का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर। मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा, मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लाभ। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उनके लिए मुख्यमंत्री द्वारा राशि में वृद्धि की घोषणा की गई। वहीं अब उन्हें 5 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सफाई कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। दरअसल नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर अब उनके स्वजनों को 5 लाख रुपए बीमा की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा नियमित वेतनमान में कार्यरत सफाई कर्मचारी के लिए समूह बीमा योजना को पुनरीक्षित किया गया है। 7 योजनाओं पर 1000 करोड़ खर्च करेंगे। 550 करोड़ से पुलों और सड़कों का निर्माण। प्राधिकरण ने लगभग 1034 करोड़ रुपए की राशि अपनी 7 टीपीएस योजनाओं में होने वाले विकास कार्यों के लिए प्रावधानित की। ये सभी योजनाएं लगभग 3000 एकड़ पर लागू की गईं। प्राधिकरण शहर भर में ओवरब्रिज के साथ साथ मास्टर प्लान और प्रमुख सड़कों का जाल भी बिछाना चाहता है ताकि घने, व्यस्त और बेतरतीब यातायात से जनता को निजात दिलवाई जा सके। नतीजतन मास्टर प्लान की सड़कों के लिए 100 करोड़, वहीं निर्माणाधीन ओवरब्रिज के लिए 450 करोड़ की राशि रखी गई। भोपाल में आज से 6 से 8 घंटे पावर कट। एमपी नगर जोन 1 इतवारा बीएच कॉलोनी गेहूं खेड़ा में नहीं होगी सप्लाई। राजधानी भोपाल में आज 14 मई रविवार को कई इलाकों में 6 से 8 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। इसमें एमपी नगर जोन 1 इतवारा, बीडीए कॉलोनी, गेहूं खेड़ा समेत कई इलाके शामिल हैं। बिजली कंपनी के मेंटेनेंस के चलते सप्लाई नहीं होगी। बिजली कंपनी के अनुसार आज रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक और सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मेंटेनेंस होगा। इस कारण बिजली की सप्लाई नहीं हो पाएगी। बोले सीएम शिवराज, सलकनपुर में देवी लोक बनाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बुधनी में आयोजित महालक्ष्मी नारायण यज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं और बेटियों के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। लाडली बहना योजना से प्रदेश की महिलाएं सशक्त बनेंगी। सलकनपुर में देवी लोक बनने जा रहा है। इसके लिए पूरे क्षेत्र में उत्सव मनाया जाएगा। एफबी पर महिला के नाम से प्रोफाइल बनाकर ठगी। भोपाल पुलिस ने भारतीयों को लूटने वाले विदेशी ठग का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि नाइजीरिया का रहने वाला एक युवक फेसबुक पर विदेशी महिला के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। फिर वो उन्हें महंगे गिफ्ट भेजने की बात कहता और बाद में कस्टम अधिकारी बनकर मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने के नाम पर ठगी करता। पुलिस ने ठग के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। हेमकुंड फाउंडेशन पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने खंडवा जिले में स्थित हेमकुंड फाउंडेशन की 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की है। फाउंडेशन पर आरोप है कि उसने कोविड काल के दौरान लोगों से 77 करोड़ 10 रुपए दान के रूप में जुटाकर उसका दुरुपयोग किया। ईडी के मुताबिक हेमकुंड फाउंडेशन के संस्थापक हरतीरथ सिंह सामाजिक कार्यों में पारदर्शिता रखने की बात करते थे, लेकिन उन्होंने दान में मिली राशि में हेराफेरी कर उसे निजी उपयोग में खर्च किया। अब पन्ना टाइगर रिजर्व भी उगलेगा हीरा। राज्य सरकार ने दी खुदाई की अनुमति। देश की पहली बाघ पुनर्स्थापना परियोजना के लिए दुनिया भर में पहचान बनाने वाला पन्ना टाइगर रिजर्व अब हीरा भी उगलेगा। राज्य सरकार ने नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को पार्क के किशनगढ़ बफर क्षेत्र में स्थित हथनी तोड़ पहाड़ क्षेत्र में हीरा खोजने की अनुमति दी। हालांकि अभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड से अनुमति मिलने की औपचारिकता पूरी नहीं हुई, इसलिए खुदाई शुरू होने में समय लगेगा।
मध्य प्रदेश में 92,000 से अधिक विवादों का सहमति से हुआ निराकरण। राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए प्रदेश में 92,000 से अधिक विवादों का परस्पर सहमति से निराकरण हो गया। इस प्रक्रिया में 4 अरब से अधिक की मुआवजा राशि वितरित की गई। इस तरह सहज, सुलभ व त्वरित न्यायदान का आदर्श प्रस्तुत हुआ। उक्त जानकारी मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर व खंडपीठ इंदौर ग्वालियर में 19 युगल पीठों के जरिए सुनवाई हुई। एमपी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में दवाइयों का टोटा, मरीज परेशान। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े एमवाई अस्पताल में दवाइयों की कमी हो गई। मरीजों के सजन को यहां मिलने वाली दवाइयां बाजार से खरीदनी पड़ रही हैं। इससे मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अन्य जिलों से आने वाले मरीजों को ज्यादा परेशानी हो रही है। मरीजों से प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर्स द्वारा पर्ची पर लिखी जाने वाली दवाइयां अस्पताल के स्टोर से नहीं दी जा रही। जब पर्ची लेकर काउंटर पर जाते हैं तो 4 में से 3 दवाइयों के लिए वहां मौजूद कर्मचारी मना कर देता है। पहले तो वो कहता है कि डॉक्टर से दूसरी लिखवा लो, बाद में दबी जबान में धीरे से कहता है कि बाहर बाजार में मिल जाएगी, वहां से खरीद लो। इंदौर में नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस शुरू, देश भर से 700 सीए हुए शामिल। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स पेयर्स एसोसिएशन इंदौर सीए शाखा और टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिनी नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस की औपचारिक शुरुआत शनिवार सुबह हुई। करीब 4 वर्ष बाद हो रही इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत शनिवार को रजिस्ट्रेशन के साथ हुई। देश भर से लगभग 700 सीए व कर सलाहकार सदस्य इसमें भाग ले रहे हैं। औपचारिक शुरुआत करते हुए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य विजय पाल ने कहा कि सीए व एडवोकेट बेहतर कार्य कर प्रशासन बनाने में मदद कर रही हैं। मध्य प्रदेश में दिव्यांगों के लिए अलग से बनाया जाएगा शिकायत पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन से होगा लिंक। दिव्यांगजनों की शिकायतें सुनने के लिए राज्य सरकार अलग से एक पोर्टल बनाने जा रही है। ये पोर्टल सीएम हेल्पलाइन की तरह काम करेगा। इस पर केवल दिव्यांग ही शिकायत करेंगे। ये पोर्टल सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से लिंक किया जाएगा। शिकायत दर्ज कराने के लिए अलग से एक नंबर भी जारी किया जाएगा। दिव्यांगजन अपने पेंशन प्रकरण, बीमा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जैसी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने में आ रही समस्याओं की दिव्यांग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। संजीवनी क्लिनिक की राह में शर्तों का पेच, काम करने को तैयार नहीं ठेकेदार। नागरिकों को उनके वार्ड में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए शासन की मंशानुसार शहर के सभी 79 वार्ड्स में संजीवनी क्लिनिक खोलना प्रस्तावित किया गया। लेकिन अभी तक शहर में महज 7 संजीवनी क्लिनिक ही बन पाए। शेष क्लिनिक निर्माण में टेंडर की शर्तों का पेच फंस रहा है। शर्त व संजीवनी क्लिनिक के लिए भवन निर्माण के लिए चिन्हित जगह को लेकर ठेकेदार निर्माण करने आगे नहीं आ रहे। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि संजीवनी क्लिनिक के लिए भवन निर्माण के लिए नगर निगम को 3 बार टेंडर निकालने पड़े, तब कहीं जाकर 43 में से 30 ठेकेदारों ने टेंडर लिए हैं। नक्सलियों ने फिर लगाया बैनर, सरकार पर जताई नाराजगी। एमपी के बालाघाट में नक्सलियों ने बैनर लगाकर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर नाराजगी जताई। बैनर में नक्सलियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 24,000 एवं सहायिका को 18,000 रुपए वेतन देने की मांग की है। बैनर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जनवादी क्रांति मोर्चा के नाम से लगाया गया। बैनर को लेकर स्थानीय पुलिस जांच में जुट गई है। सिंधिया की नाराजगी के बाद एक्शन में पुलिस। ग्वालियर में 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समीक्षा बैठक के दौरान शहर के यातायात को लेकर काफी नाराजगी जताई थी। बार बार ट्रैफिक जाम होने पर पुलिस कप्तान से पूछा था कि आप कर क्या रहे हो। साथ ही तत्काल एक विस्तृत प्लान बनाकर ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के एक्शन की बात कही। बैठक के बाद अचानक पुलिस एक्शन में आई। शनिवार को पुलिस ने शिंदे की छावनी किला गेट रोड पर सिर्फ 20 मिनट में 1 सैकड़े से अधिक अतिक्रमण हटाकर रास्ता क्लियर कराकर ट्रैफिक को सुगम बना दिया। पुलिस अब रोज शाम को इस तरह का एक्शन लेगी। चक्रवाती तूफान का असर नहीं, जिलों में बढ़ेगा पारा, चलेगी हीट वेव, जल्द एक्टिव होगा नया सिस्टम। मध्य प्रदेश के मौसम के मिजाज बार बार बदलते नजर आ रहे हैं। कभी बादल तो कभी तेज धूप का असर देखने को मिल रहा है। एमपी मौसम विभाग की माने तो हवाओं का रुख भी दक्षिण पूर्वी से बदलकर उत्तर पश्चिम हो गया। आज रतलाम, धार और शाजापुर में हीट वेव चलने का अनुमान है। राजस्थान, गुजरात से सटे अन्य जिलों में तेज गर्मी का असर देखने को मिलेगा। प्रदेश में 15 मई के बाद हीट वेव का असर अन्य जिलों में दिखाई देगा। 15 मई से 10 जून के बीच तेजी से तापमान बढ़ेगा और नौतपा के तपने के आसार हैं। लागू हुआ नया ब्याज दर, 7.90% तक इंटरेस्ट रेट का लाभ। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों के लिए नई ब्याज दरों की घोषणा की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि उसने वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ आम जनता के लिए विभिन्न अवधि की जमा पर ब्याज दरों में बदलाव की घोषणा की है। नई ब्याज दरें 2 करोड़ से कम की रकम लागू की गई। बताते चलें कि बैंक ने सावधि जमा ब्याज दरों में 30 आधार अंकों तक की वृद्धि की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ौदा तिरंगा प्लस डिपॉजिट स्कीम पर भी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। 399 दिवसीय इस योजना पर अब प्रतिवर्ष 7.90% तक ब्याज दरों की पेशकश की जाएगी।
उज्जैन के रामघाट पर 20 मई से शुरू होगा गंगा दशहरा महोत्सव। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा 20 मई से मोक्षदायिनी शिप्रा के रामघाट पर 15 दिवसीय गंगा दशहरा की शुरुआत होगी। रामघाट स्थित श्री शिप्रा गंगा माता मंदिर में सुबह शिप्रा गंगा माता का अभिषेक पूजन होगा। शाम को महाआरती की जाएगी। ये क्रम ज्येष्ठ पूर्णिमा 3 जून तक चलेगा। धर्माधिकारी तीर्थ पुरोहित पंडित गौरव उपाध्याय ने बताया कि शिप्रा तट पर गंगा दशहरा उत्सव मनाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इस बार भी 20 मई से उत्सव मनाया जाएगा। 30 मई को गंगा दशमी पर शिप्रा जी का दुग्धाभिषेक का सौभाग्य सामग्री अर्पित की जाएगी। मालवा में सौर ऊर्जा को अपनाने वालों की संख्या बढ़कर हुई 8,200। सूरज की किरणों से बिजली बनाने के प्रति इंदौर शहर के साथ ही मालवा में व्यापक उत्साह है। ताजा क्रम में सौर ऊर्जा के माध्यम से अपने घर, परिसर, कार्यालय, दुकान, मॉल की छत, मैदान आदि में पैनल्स लगाकर बिजली उत्पादित करने वालों की संख्या 8,200 पहुंच गई। सबसे ज्यादा इंदौर शहर व 3-4 किलोमीटर की सीमा में 4,875 स्थानों पर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादित की जा रही है। उज्जैन दर्शन के लिए पर्यटकों को अब मिलेगा ई स्कूटर। जल्दी पर्यटकों को उज्जैन शहर घूमने के लिए उज्जैन नगर निगम किराए पर ई स्कूटर उपलब्ध कराएगा। पर्यावरण सुधार और सड़क पर यातायात का दबाव कम करने को शहर के भीतर 20 और बाहर 10 इलेक्ट्रिक बसेस भी चलवाएगा। महाकाल, महालोक के आसपास ई रिक्शा चलाने की व्यवस्था ठेके पर दी जाएगी। पुरानी 15 सीएनजी बसेस की मरम्मत कराकर उन्हें ऑन रोड किया जाएगा। ये सारे निर्णय हुए नगर निगम की उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में। एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए। कर्नाटक के परिणाम का मध्य प्रदेश की सियासत पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तमाम मुद्दों और दांवपेच के बावजूद कर्नाटक में सत्ता बचाने में असफल भाजपा के लिए इन परिणामों के प्रभाव से दूसरे राज्यों को बचा पाना नई चुनौती बन गया है। जबकि संकेत स्पष्ट हैं कि कर्नाटक में कमल न खिलने का असर आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में सत्ता से संगठन तक विभिन्न स्तरों पर बदलाव के रूप में दिखाई पड़ सकता है। उसके सामने आत्मविश्वास और उत्साह से भरपूर कांग्रेस है, जिसे कर्नाटक के परिणाम से संजीवनी मिल गई है। चुनावी नजरिए से मध्य प्रदेश की सियासत को देखें तो लगभग 2 दशक के शासनकाल को लेकर भाजपा सत्ता विरोधी रुझान से जूझ रही है। पीएम मोदी ने जताया कर्नाटक की जनता का आभार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद पीएम मोदी ने कर्नाटक की जनता का आभार जताया। उन्होंने ट्वीट किया है कि उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कर्नाटक चुनाव में हमारा समर्थन किया। मैं कड़ी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की भी सराहना करता हूं। हम आने वाले समय में और जोश के साथ कर्नाटक की सेवा करेंगे। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत से ज्यादा सीट हासिल कर जीत दर्ज की। स्नातक की पढ़ाई के साथ विद्यार्थी कर सकेंगे साइबर सिक्योरिटी कोर्स। मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते चलन से साइबर अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई। जागरूकता के अभाव की वजह से 10% इंटरनेट यूजर्स ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय केंद्र ने साइबर सिक्योरिटी पाठ्यक्रम शुरुआत किया। इसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशाला से स्नातक करने वाले विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी कोर्स पूरा करने पर विद्यार्थियों को क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। ये क्रेडिट उनके मुख्य पाठ्यक्रम की अंक सूची में जोड़े जाएंगे। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी, खरगोन रहा देश का सबसे गर्म शहर। पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार। मध्य प्रदेश में गर्मी धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचने लगी। सूरज के तमतमाने के कारण शनिवार को सबसे अधिक 46 डिग्री सेल्सियस तापमान खरगोन में दर्ज किया गया, जो इस सीजन में प्रदेश का सबसे अधिक तापमान है। खरगोन शनिवार को देश के सबसे गर्म शहरों में पहले नंबर पर रहा। खरगोन के अलावा धार, रतलाम में तीसरे दिन भी लू का प्रभाव रहा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।